बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबें। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो टॉपिक है वो आता है पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। आइए आज हम पढ़ते हैं इसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है। तो एनर्जी कैसे, एनर्जी का मतलब ऐसे समझते हैं, अगर सपोज हमारे पास कोई गैसियस एटम है, कोई एटम है जो कि गैसियस फेज में है, तो उसके साथ क्या होगा, एक अगर उसका ऑर्बिट है, ये अपना क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट है। तो अगर इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है ये, और इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, हम क्या चाहते हैं कि एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। तो अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, और उसी एनर्जी को नाम दिया जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एटम को हम आयनाइज करना चाह रहे हैं, यानी कि आयन बनाना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं। अगर कोई एम एटम है और वो गैसियस फेज में है और मैं चाहती हूं कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। यानी कि इस एटम के ऊपर एक आयन बन गया ये, और एक चार्ज आ गया जो कि है +1 का चार्ज। और अगर ये +1 का चार्ज आता है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। ऐसे ही अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पे जाएं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो जाएगा हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, +2 का चार्ज आ जाएगा, यानी कि 2 चार्ज आ जाएंगे। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 3 के साथ भी होगा, वो M+3 बना लेगा, यानी कि जो आयन बनेगा वो हो जाएगा M+3 आयन। तो ये बेसिक चीज हो गई कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, उसको टेक्निकल टर्म्स में हमने समझ लिया कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर हम देखें कि इन तीनों में से आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों में से क्या इनमें रिलेशन आएगा, यानी कि अगर हम पॉइंट आउट करें कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 है और आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड हमेशा बड़ी होगी और उसके बाद सेकंड और सबसे कम होगी फर्स्ट। तो ये हमेशा वैलिड रहेगा, कोई सा भी एटम आ जाए हमेशा ये रूल वैलिड रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप मार्क कर लेना और इसको लिख लेना कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन होता है, चाहे कैसे भी होगा। ये सो ऑन चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि थर्ड पे रुक जाएगा। जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओगे उतना वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो होती है साइज के ऊपर, या साइज ऑफ एटम कह सकते हैं। एटम का क्या साइज है उस पर डिपेंड करेगी वो। तो जितना ज्यादा उसका साइज होगा, या फिर रेडियस बोल सकते हैं हम, रेडियस ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा, अगर वो इंक्रीजेस करेगा, अगर वो इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी साइज के या रेडियस के। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइज का फैक्टर। तो साइज के ऊपर काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में से, कि मोस्टली साइज पे ही क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट होता है कि साइज का दे दिया आपको ऑर्डर और आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट चीज होती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो या फिर कैटायन बोल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, जैसे अगर कोई M+ एटम है उसकी बात हो रही है, तो जितना ज्यादा उस पर चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर ये +1 है, +2 है, +3 है, उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट,
उसकी बात करूं मैं, यानी कि m माइनस चार्ज की बात करूं, तो उसमें क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ये ऑर्डर रहता है। तो ये 3 ऑर्डर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कुछ 2-4 ऑर्डर्स और देख लेते हैं हम, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो एक और ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में अच्छे से देख लिया है। तो उसको अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि मैम उसका ट्रिक क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी भी एटम का हमें लिखना है तो उसका क्या ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर कोई फुल्ली फिल्ड एटम है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड एटम से ज्यादा होगी, हाफ फिल्ड एटम से ज्यादा होगी। तो ये हमेशा क्या होगा, फुल्ली फिल्ड वाला जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड वाले से ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये कुछ 4-5 फैक्टर्स देख लिए हैं। एक और लिख लो n के ऊपर। n का क्या होता है, n क्या है हमारा, n है हमारा पीरियड नंबर। पीरियड नंबर ये आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल में पीरियड इंक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम, तो अगर ये इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसका भी इनवर्स रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो अगर एक बेसिक ऑर्डर हम लिखना चाहें कि अगर हमारी कोई पीरियोडिक टेबल है और उस पीरियोडिक टेबल में हम देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। और अगर हम बात करें कि टॉप से हम बॉटम जा रहे हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमें पता है साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक ऑर्डर्स देख लिए, फैक्टर्स देख लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से ही आते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये। लाइक अगर हम देखें इसमें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं 2s1, इसका क्या है 2s2, इसका क्या है 2s2 2p1, इसका क्या है 2p2, इसका क्या है 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5 एंड इसका 2p6। तो इसमें आपको पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब क्या होता है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा मैम आपने तो साइज की बात की थी, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि यहां से यहां जाते हैं तो एलिमेंट्स का साइज तो इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, राइट, यही बोला है। पर नियॉन के साथ क्या केस है, नियॉन क्या है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। और मैंने एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिखवाया था जिसमें ये था कि अगर फुल्ली फिल्ड कोई एलिमेंट होता है तो उसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, यानी नियॉन का तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन की आ जाते हैं, फ्लोरीन होगा, राइट। उसके बाद नियॉन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से हम कहा किस पे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। क्यों, ये क्या है, ये 2p3 है, 2p3। अगर हम p ब्लॉक की बात करें तो 1, 2 एंड 3, तो ये हाफ फिल्ड है, सारी ऑर्बिटल्स इसमें क्या है, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड का क्या होता है, बगल वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा कार्बन, इसके पास गए, फिर ऑक्सीजन के बाद गए कार्बन पे। अब कार्बन से पहले क्या आएगा, बेरिलियम।
क्यों बेरिलियम क्यों पहले आएगा? ये भी ध्यान से देखो 2s2 है, इसमें जो s ऑर्बिटल होगा वो फुल्ली फिल्ड है। अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो इसका बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बगल वाले एटम से ज्यादा हो जाता है। तो बेरिलियम, उसके बाद हमारा हो जाएगा बोरॉन और लास्ट में हो जाएगा लिथियम। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में सजा के लिख लेना, चाहे तो रट लेना और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी के ऊपर। सपोज है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसके बारे में आपको बताना है कि क्या ऑर्डर रहेगा। तो वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना, और जो भी सोल्यूशन आता है, जो भी आता है आंसर, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ओके, अगर नहीं आता है समझ में तो आई विल डिस्कस इट इन द क्लास। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।